भैया ध्यान से सुनना, ईमानदारी से भगवान को भज के तो देखो। जैसा निर्वाह मेरे प्रभु करते हैं ऐसा निर्वाह कोई दूसरा कर नहीं सकता। और मैंने कितनी बार सुनाया है, श्री माधव दास जी जीवन भर किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, गोविंद को जगन्नाथ प्रभु को अपना पुत्र मान लिया। अंतिम क्षणों में जब माधव दास जी बीमार हुए और जब माधव दास जी वस्त्र में मलमूत्र कर देते हैं तो रात्रि में स्वयं हमारे जगन्नाथ प्रभु आते हैं और मलमूत्र को साफ कर जाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन लगातार। छठवें दिन माधव दास जी को होश आया, जब ज्वर थोड़ा कम हुआ। ओहो, मेरा मलमूत्र साफ कौन कर जाता है? रात्रि भर सोए नहीं, मलमूत्र तो कर लिया था। जैसे ही छोटा सा बालक आया, मलमूत्र साफ किया, बाबा को कपड़े पहना के लिटा के जाने लगा तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया। कौन हो भैया तुम? अपना परिचय दो, कौन हो तुम? छोटे से बालक ने कहा, बाबा मेरा परिचय मत पूछो। क्यों? परिचय पूछ लोगे फिर सेवा नहीं ले पाओगे। ना ना ना, बताना पड़ेगा तुम कौन हो। जब पीछे पड़ गए तो कहते, बाबा मैं तुम्हारो कन्हैया हूं। प्रभु आप मेरा मलमूत्र साफ करते हो, आपको शोभा देता है क्या? मैं लायक हूं क्या? तो एक ही बात कही मेरे प्रभु ने माधव दास जी से, बाबा एक बात बताओ, आप मुझे मानते क्या हो? बोले मैं आपको अपना पुत्र मानता हूं। तो बाबा एक बात बताओ, पुत्र का धर्म क्या है? पिता की सेवा। नाथ, अब मैं ये सब आपसे नहीं करा सकता हूं, कराना तो पड़ेगा। आप तो सर्व समर्थवान हो। एक काम करो, मेरा अंत कर दो जीवन का। भगवान ने कहा, बाबा अभी आपके 14 दिन शेष बचे हैं, इनको तो भोगना पड़ेगा। तो माधव दास जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अगर पिता किसी से कर्जा ले ले और ना दे पाए तो पुत्र का धर्म बनता कि नहीं बनता कि पिता का कर्जा चुकाए? तो जो मेरे 14 दिन का कर्ज बाकी है, आप मेरे पुत्र हो, मैं नहीं चुका सकता हूं, तो आप चुकाओगे? भगवान ने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको अपना पिता माना है, अगर तुमने मुझे अपना पुत्र माना। और माधव दास जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान तत्काल बीमार हो गए और 14 दिन तक भगवान बीमार रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज भी जगन्नाथपुरी में 14 दिन तक भगवान का कलेवर उत्सव मनाया जाता है। मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अनन्य भाव से जो मेरा भक्त भजन करता है उसके बारे में तो मां कहना क्या। और ऐसे अनन्य भाव वाले भक्त की शरण में जो चला जाए फिर वो अपने आप मेरा भक्त बन जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।